हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका मेरे यूट्यूब चैनल ऑल जॉब्स अपडेट में। और मैं हूं अंबिकेश्वर सोनी। आज मैं आपको एक गवर्नमेंट जॉब के बारे में बताने वाला हूं जो कि भारतीय डाक विभाग द्वारा निकाली गई है। जैसा कि आप अपनी स्क्रीन पे देख पा रहे होंगे, डाक विभाग की ये भर्ती है। तो देख लेते हैं क्या जॉब है, क्या पोजीशन रहने वाली है, क्या क्वालिफिकेशन, सैलरी क्या रहने वाली है, कहाँ पे आपको जॉब दी जाएगी, और सबसे बड़ी बात सिलेक्शन ऑफ मेथड, मतलब किस बेसिस पे आपका यहाँ पे चयन होगा। ठीक है, तो आइए हम बात करते हैं इन सभी चीज़ों के बारे में। उसके पहले मैं आपको बताना चाहूँगा कि अगर आपने मेरे चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, साथ में लाइक कर दीजिए ताकि हमें मोटिवेशन मिलता रहे ऐसी और भी वीडियो आपके लिए बनाने का। तो चलिए शुरुआत करते हैं। तो अब हम बात करेंगे डाकघर द्वारा जो वैकेंसी निकाली गई उसके बारे में। ठीक है, तो यहाँ पे जो वैकेंसी निकाली गई है वो कुशल कारीगर के तहत निकाली गई है। राइट, जो वैकेंसी है, नंबर ऑफ पोस्ट कितनी है, 9 पद हैं, और जो अंतिम तिथि है इस पोस्ट की अप्लाई करने की वो है 9 मई। ठीक है, तो इस बात का आपको ध्यान रखना है कि 9 मई आखिरी डेट है। ठीक है, और ये इंडिया पोस्ट ऑफिस की जॉब है। तो चलिए देखते हैं आगे कि क्या क्वालिफिकेशन और क्या पोजीशन रहने वाली है। ठीक है, तो यहाँ पे पद जो है वो कौन सा है, कुशल कारीगर का। ठीक है, अब आइए आगे चलते हैं। जो नौकरी का स्थान यहाँ पे आप देख पा रहे होंगे पूरे भारत में है ना, तो कहीं भी आपको जॉब दे सकता है पोस्ट ऑफिस के थ्रू। ठीक है, यहाँ पे जो आपकी बेसिक सैलरी रहने वाली है वो कितनी रहने वाली है। ठीक है, तो यहाँ पे जो आपकी सैलरी है वो 19,900 रुपये रहने वाली है, जो कि मुझे लगता है बहुत अच्छी है एक ITI बेस पे। और बात करते हैं योग्यता के बारे में। ठीक है, बात करते हैं अगर योग्यता के बारे में तो आपकी क्या क्वालिफिकेशन यहाँ पे मांगी गई है। तो देखिए यहाँ पे जो वैकेंसी निकली है, तो आपको एक बात ध्यान रखना है कि जो वैकेंसी यहाँ पे निकाली गई है वो केवल ITI वालों के लिए निकाली गई है। जिन्होंने ITI करी है ये वैकेंसी केवल उनके लिए है। अब देख लेते हैं कौन कौन से ट्रेड की डिमांड करी गई है इस पद के लिए। तो देखिए यहाँ पे टोटल 9 जो पद निकाले गए वो मोटर मैकेनिक व्हीकल वालों के लिए, इलेक्ट्रीशियन के लिए 2 पोस्ट, टायरमैन के लिए 1 पोस्ट, और लोहार जिसको बोलते हैं ब्लैक स्मिथ के लिए भी 1 पोस्ट निकाला गया है। ठीक है, तो आपको ये बात समझ में आ गई होगी कि ये जो पोस्ट है, ये जो पोस्ट है ITI वालों के लिए निकाली गई है। अब बात कर लेते हैं कि क्या क्वालिफिकेशन है। तो यहाँ पे एक चीज़ बताई गई है कि सरकार द्वारा मान्यता प्राप्त किसी भी तकनीकी संस्थान संबंधित आपके पास ट्रेड सर्टिफिकेट होना चाहिए, मतलब कि किसी भी एक ट्रेड संबंधित आपके पास सर्टिफिकेट होना चाहिए। ठीक है, लेकिन अगर आप, अब देखिए यहाँ पे मोटर मैकेनिक वालों के लिए अलग से एक मैसेज दिया गया है। ठीक है, जो लोग मोटर मैकेनिक से वो इस बात को थोड़ा सा ध्यान से देखें। मोटर मैकेनिक वालों के पास आपका ITI तो होना ही चाहिए। ठीक है, आपका ITI होना चाहिए, साथ साथ आपके पास हैवी ड्राइविंग लाइसेंस। ठीक है, हैवी ड्राइविंग लाइसेंस आपके पास होना चाहिए, तभी आप इस पोस्ट पर आवेदन कर सकते हैं। बात कर लेते हैं वहीं पे आयु सीमा के बारे में। तो ये जो आयु सीमा यहाँ पे 18 से 30 वर्ष रखी गई है। ठीक है, रिजर्वेशन यहाँ पे ST SC वालों को 3 साल। ठीक है, जो रिजर्वेशन है वो ST और SC वालों को वो है 3 साल का, OBC वालों को है 5 साल का। ठीक है, तो इस बात का आपको ध्यान रखना है। ठीक है, अब बात कर लेते हैं जो आपका चयन प्रक्रिया वो कैसे होने वाला है। तो देखिए यहाँ पे चयन प्रक्रिया के लिए आपको यहाँ पे जो आप आवेदन किए जाएंगे उन आवेदन में से आवेदनों को सिलेक्ट किया जाएगा, और उसके बाद जिनको सिलेक्ट किया जाता है उनको यहाँ पर जैसे मैं आप यहाँ ट्रेड टेस्ट के लिए बुलाया जाएगा। ठीक है, ट्रेड टेस्ट का जो भी पाठ्यक्रम और परीक्षा तिथि है और जहाँ आपको परीक्षा देने जाना है वो सब आपको मैसेज किया जाएगा, मतलब आपको सूचित किया जाएगा। ठीक है, और मान लीजिए यहाँ पे एक चीज़ और लिखी गई कि अन्य आवेदक के संबंध में। ठीक है, मान लीजिए जो लोग आवेदन करते हैं और बाई चांस उनका मैसेज नहीं आता है, तो देखिए यहाँ पे बताया भी गया है कि कोई भी सूचना नहीं भेजी जाएगी जो पात्र नहीं, मतलब आप समझिए अगर आपके पास मैसेज नहीं है तो आप पात्र नहीं हैं। ठीक है, तो डाक पता देखिए, और एक चीज़ और आपको ध्यान रखना है, ये एक ऑफलाइन वैकेंसी है। ठीक है ना, ऑनलाइन नहीं है, ये एक ऑफलाइन वैकेंसी है। तो यहाँ पे आपको क्या करना पड़ेगा, आपको आवेदन पत्र भरना पड़ेगा। अब आप आवेदन पत्र मिलेगा कहाँ से, तो मेरी डिस्क्रिप्शन लिंक में आपको ये आवेदन पत्र मिल जाएगा, और आपको इस एड्रेस पे, इसको आप चाहें तो स्क्रीनशॉट कर ले या नोट कर ले कॉपी या किसी भी चीज़ में, ताकि आपको याद रहे कि आपको इस पते पे आपको अपना एप्लीकेशन भेजना है। ठीक है, और एक चीज़ और आपको ध्यान रखनी है, एप्लीकेशन भेजने के लिए एप्लीकेशन के लिफाफे के ऊपर आपका अपना पोस्ट लिखा होना चाहिए कि आप किस पोस्ट के लिए आप अप्लाई कर रहे हैं। तो चलिए अब नोटिफिकेशन को हम देख लेते हैं। ठीक है, चलिए ये आ गए हम नोटिफिकेशन में। तो यहाँ पे हम देख लेते हैं कौन सी पद के लिए कितनी वैकेंसी है। ठीक है, तो यहाँ पे देख रहे हो जनरल आर्टिशियन जिसको बोलते हैं कुशल कारीगर, तो आप पद देख सकते हैं इलेक्ट्रिशियन के लिए कितनी है ना, मोटर मैकेनिक के लिए कितनी है, तो ये चीज़ आप खुद से भी देख सकते हैं।
मैंने आपको स्टाइपेंड बताई दी कितना स्टाइपेंड यहाँ पे मिलने वाला है। मुझे लगता है 19,900 रुपये एक अच्छा स्टाइपेंड है, ठीक है। और मतलब मैट्रिक फात के हिसाब से आपको मतलब पेमेंट यहाँ पे होने वाली है, ठीक है। अब बात कर लेते हैं आगे। एजुकेशन क्वालिफिकेशन मैंने आपको बता दिया कि अगर आप मोटर मैकेनिक का आपके पास ड्राइविंग लाइसेंस होना अनिवार्य है। बाकी अगर आप अदर ट्रेड से कर रहे हो तो आपके पास केवल ट्रेड सर्टिफिकेट होना चाहिए, ठीक है। मेथड ऑफ सिलेक्शन मैंने आपको बता ही दिया, ठीक है। और हाँ, एक चीज़ और यहाँ पे एक चीज़ बताई गई है कि नो इंटीमेशन विल बी सेंट इन रिस्पेक्ट ऑफ अदर एप्लीकेशन हु आर नॉट एलिजिबल। देखिए आप एक मतलब एक आवेदन से आप सभी पोस्टों के लिए अप्लाई नहीं कर सकते। एक आवेदन से आप केवल एक पोस्ट के लिए अप्लाई कर सकते हैं। जैसे मान लेते हैं अगर आपको और भी पोस्टों में अप्लाई करना है तो उसके लिए आपको अलग से आवेदन भेजना पड़ेगा, ठीक है। और अगली चीज़ क्या है, यहाँ पे आवेदन में आपको अपना बायोडाटा फिल करना है। जो भी एप्लीकेशन फॉर्म में पूरा बायोडाटा है ना, अपना फुल नेम आपको डालना है, वो भी कैपिटल लेटर में, और आपका जो भी यहाँ पे क्वालिफिकेशन है, ठीक है, एड्रेस है आपका, मोबाइल नंबर है, जीमेल है, ठीक है, ये सब चीज़ें आपको यहाँ पे फिल करनी है। चलिए अब आगे देखते हैं क्या क्या डॉक्यूमेंट लगने वाले हैं, ठीक है। तो यहाँ पे एक चीज़ और आपको ध्यान रखनी है, इसको आप चाहे तो स्टार कर लीजिए। यहाँ पे आप जो डॉक्यूमेंट होंगे वो आपके सेल्फ अटेस्टेड होंगे। तो जब आप एप्लीकेशन को भेजिएगा तो अपने सारे डॉक्यूमेंट्स को कलेक्ट करके उसमें सेल्फ अटेस्टेड यानी खुद का सिग्नेचर करके और फिर आप भेजिएगा, ठीक है। तो आपका यहाँ पे 10th मांगा गया है, टेक्निकल एजुकेशन, ड्राइविंग लाइसेंस, ST/SC OBC का कास्ट सर्टिफिकेट, ट्रेड अप्रेंट जो अगर आपने एक्सपीरियंस किया हो तो एक्सपीरियंस सर्टिफिकेट, ये सब चीज़ें आप यहाँ पे लगा सकते हैं, ठीक है। तो ये चीज़ का आपको ध्यान रखना है। देखो यहाँ पे बताया भी गया कि विदाउट सेल्फ अटेस्टेंट आपका फॉर्म जो है तो रिजेक्ट कर दिया जाएगा, तो इस बात का आपको ध्यान रखना है, ठीक है। अब बात कर लेते हैं एप्लीकेशन के बारे में। देखिए ये एड्रेस है, ठीक है। मैं आपको एड्रेस भी दिखा देता हूँ कि इस एड्रेस में आपको भेजना है। मैंने आपको एक बार पहले भी दिखा दिया और अभी भी दिखा देता हूँ, ठीक है। दूसरी चीज़, ये जो आवेदन है आपको डाक पोस्ट के माध्यम से ही भेजना पड़ेगा। मगर अगर आप किसी और अदर वे से अगर आप भिजवाते हैं किसी भाई या किसी दोस्त के साथ के हाथ दे के भिजवाते हैं तो वो मान्य नहीं होगा, ठीक है। तो आपको क्या करना पड़ेगा, आप डाक पोस्ट के द्वारा आपको ये भेजना पड़ेगा, ठीक है। तो ये है एप्लीकेशन फॉर्म जिसके बारे में बात कर रहा था। तो देख लेते हैं यहाँ पे पहली चीज़ आपको क्या करना है, अपना फ़ोटो लगाना है, ठीक है। यहाँ पे आपको अपना फ़ोटो लगाना है, वो भी उसको भी क्या करना है, सेल्फ अटेस्टेड करना है, यानी फ़ोटो के ऊपर सिग्नेचर करनी है, ठीक है। उसके बाद अपना फुल नेम, फादर नेम, ठीक है, आपका ट्रेड क्या है, आपका एड्रेस क्या है, ये सारी चीज़ें आपको यहाँ पे जो इतने भी डिटेल यहाँ पे आपसे बोले गए ये सब आपको फिल करना है, ठीक है। उसके साथ ही साथ यहाँ पे आपका सिग्नेचर लगने वाला है, ठीक है। इसके बाद यहाँ पे आपका सिग्नेचर लगेगा, डेट और प्लेस डाल सकते हैं आप, ठीक है। तो ये चीज़ आपको ध्यान रखना है। और उसके अलावा मैंने आपको बता ही दिया कि आपको जब जो पोस्ट के लिए आप अप्लाई करेंगे तो उस लिफाफे के ऊपर आपको जरूर लिखना है वो ट्रेड आपको मेंशन करना है किस ट्रेड के लिए आप अप्लाई कर रहे हैं, ठीक है। तो ये चीज़ का आपको ध्यान रखना है। कोई भी और यहाँ पे कोई भी फीस नहीं लगने वाली, मतलब कोई भी चार्ज यहाँ पे आपको नहीं देना है, ठीक है। मतलब फीस यहाँ पे नील है, ठीक है। कोई भी फीस यहाँ पे नहीं लगेगी, फीस यहाँ पे क्या है, नील है। बस आपको पोस्टल चार्ज जो आपका डाक विभाग लेगा वही आपका चार्ज लगेगा, ठीक है। तो मुझे लगता है कि बढ़िया वैकेंसी है और इसमें आप सबको अप्लाई करना चाहिए, ठीक है। लिमिटेड वैकेंसी है लेकिन उम्मीद ज़्यादा है चांसेस होने की, ठीक है। तो यही कुछ नोटिफिकेशन थी जो मुझे आपको शेयर करनी थी। और अगर आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो कर लीजिए, बेल आइकन को दबा लीजिए और साथ में वीडियो को शेयर करिए ताकि आगे के लोगों तक भी ये वीडियो पहुंच पाए और वो भी अपने फॉर्म को अप्लाई कर पाए। और अगर इस फॉर्म से रिलेटेड अगर कोई क्वेरी है तो आप मुझे मैसेज कर सकते हैं। डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मेरा मोबाइल नंबर डाला हुआ, मेरा व्हाट्सएप नंबर डाला हुआ है, वहाँ पे आप मुझे मैसेज कर सकते हैं या कमेंट बॉक्स में भी आप मैसेज कर सकते हैं, ठीक है। तो थैंक यू सो मच।